हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और पाइथन का ट्यूटोरियल में हमने कुछ देख लिया था। लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक देख लिए हैं उसके। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप क्या होते हैं। सो एके सॉल्यूशन से आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने एके सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे देखिएगा, मैंने देखा था, हमने बताया था प्रिंट एफ के बारे में। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट के बारे में। जो प्रिंट हमारे पास फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है, प्रिंट फंक्शन के बारे में प्रॉपरली मैंने बताया था, एग्जांपल बताया था। काफ़ी अच्छा लेक्चर है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा पहले। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। पहले हम डेटा टाइप देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल किसको बोलते हैं पाइथन के अंदर, एंड अगर टाइम हम पे बचता है तो हम कुछ और भी देख लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम आ गए अपने नोट्स में। यहाँ पे देखिएगा, हम नोट्स के अंदर देखते हैं हमको करना क्या है। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन के अंदर, डेटा टाइप किस तरह के होते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जो एक मेमोरी को होल्ड करे। मतलब मान लीजिएगा मेरे पास ये रैम है, मैंने एक बॉक्स बनाया रैम का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेमोरी होल जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकें। वो मेमोरी होल किस टाइप का होगा, उस टाइप को, मतलब मान लीजिएगा आपको 3 स्टोर करना है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई किसी भी में जाके स्टोर कर दोगे। तो अगर ये 3 यहाँ पे स्टोर होगा तो इसको देखना है कि ये किस टाइप का होगा। तो ये किस टाइप का होगा, इन टाइप का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डेटा टाइप कहलाती हैं कि किस टाइप का हमें वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी होल में, वो डेटा टाइप कहलाता है। एंड उसके बाद कहाँ पे थे हम? हमने नोट्स में थे। नोट्स में बता देता हूँ आपको क्या है। ये इन्होंने बता रखा है डेटा टाइप क्या होता है। अब पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी अगर मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिएगा आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिखना था, तो सी में कैसे कर सकते थे आप? सी के अंदर आप क्या करते थे, पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे। मान लीजिएगा आपने इंट किया एंड उसके बाद आपने किया यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिएगा 5 आपने लिख दिया। तो इस तरह से आप करते थे। अब पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपको सेमीकोलन लगाना भी जरूरी होता था। यहाँ पे तो सीधा आप x इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, इतने से आपका डेटा टाइप डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये डायनेमिक है। अब इसका स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिएगा इसके अंदर अगर आपको सी के अंदर एक स्टार्टिंग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या कर सकते थे, सीधा इंट x लिख सकते थे। x लिखा, वो लगाया हमने सेमीकोलन, चल गया। तो अब x के अंदर कुछ नहीं है, गार्बेज वैल्यू है, चाहे कुछ भी है, कुछ तो है। बट यहाँ पे अगर आपने x लिखा ना इस तरह से, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है ही नहीं, कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ। पाइथन कहती है जब नीड होगी तो ठीक है, आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें मेमोरी एलोकेट करके दे दूंगी। तो पाइथन यहाँ नीड थी देखो 5 स्टोर करने की, तो यहाँ पे उसने मेमोरी एलोकेट इसको की, बट यहाँ पे नीड ही नहीं थी तो उसने किया ही नहीं। तो अब ये कैसे पता लगा कि 5 कहाँ पे जाएगा? तो 5 जो होता है ना, ये 5 कैसे बताता है कि कौन सा 5 कहाँ पे जाना है, किस तरह का ये होने वाला है। तो इसका टाइप मान लीजिएगा x इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या है कि मैं 3.5 कर देता हूँ। तो अब ये मेमोरी जो होल मिलेगा उसको वो डिफरेंट टाइप का मिलेगा। यहाँ पे किस टाइप का मिला था? यहाँ पे मिला था उसको इंट टाइप का, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोट टाइप का। अब ये डिक्लेयर किस टाइम पे हो रहा है? ये हो रहा है डायनेमिक टाइम पे, रन टाइम, सॉरी कंपाइल टाइम पे, कि किस टाइप का इसको मेमोरी होल मिलना है। तो वो चीज़ होती है हमारी डायनेमिक। सो स्टूडेंट, ये डायनेमिक मैंने आपको बताया प्रॉपरली। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेयर वी डू नॉट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप नेम। मतलब हमको ऐसे नहीं लिखना कि इंट या फ्लोट लिखने की नीड नहीं है, ओनली सीधा x इक्वल टू कुछ भी लिखना शुरू करो, काम हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मली, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही यहाँ पे थ्योरी के अंदर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा टाइप। ए वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। नहीं तो आप दोबारा देख लीजिएगा। x इक्वल टू यहाँ पे मैंने 6 लिया एंड उसी में x इक्वल टू मैं 6.0.1 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के अंदर मैं x इक्वल टू AKSD लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो देखो ये इंटीजर टाइप का हो गया, ये किस टाइप का हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास अगर देखा जाए तो फ्लोट टाइप का। ये किस टाइप का हो गया? ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है ये आपके लिए कि आप कमेंट में बताइए कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं।
उसका प्रॉपर नाम क्या है पाइथन के अंदर। एंड ये हमारे पास मान लीजिएगा अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो ये किस टाइप का है, ठीक है, ये बुलियन टाइप का। बुलियन को भी क्या बोलते हैं ये भी आपको पुट करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके माइंड से इरेज हो गई हो ये चीजें, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान में आएंगी। अब अगर आप x इक्वल टू यहाँ पे 3 + 4 j यहाँ पे करते हैं तो ये किस टाइप का, ये सब चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे डेटा इंट टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोट टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे str टाइप का, नोट ए स्ट्रिंग। ये डेटा तो स्ट्रिंग टाइप का बट यहाँ पे डेटा टाइप str नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का, यहाँ पे बूलियन नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली बूल आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप का ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, देखो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एक्स के अंदर, ये स्टोर किया फिर ये कर दिया फिर यहाँ फिर यहाँ, तो मल्टीपल डेटा टाइप हमारे डेटा आइटम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यही इसने बताया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्या है, बताया कि पाइथन डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड कराती है हमको डेटा टाइप, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले न्यूमेरिक में आता है हमारे पास। न्यूमेरिक में हमारे पास क्या आ गया, न्यूमेरिक का मतलब होता है जो नंबर की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। उसमें एक इंट आ गया हमारे पास, एक फ्लोट आ गया, एक कॉम्प्लेक्स। जो मैंने तीनों आपको मल्टीपल टाइम मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए हैं लास्ट की वीडियो में भी, अभी भी मैंने जस्ट बताए थे, तो वो क्लियर होने चाहिए आपको। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस में कौन सा है, ये वाले डेटा टाइप, मतलब str जिन्हें हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बोलते हैं जिसको हम str रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद लिस्ट, टपल, और उसके बाद यहाँ पे रेंज भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे काफी हो सकते हैं ये, तो मैं बता दूंगा आपको जब हम इनको पढ़ेंगे तो वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे इनके अंदर डेटा होता क्या है, डेटा कैसे होता है। देखो अगर मेरे को यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे AKSD करना है स्टोर, मैंने AKSD स्टोर किया, तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीक्वेंशियली डेटा है, मतलब पहले ये एक इंडेक्स है फिर ये है फिर ये है फिर ये है। तो ऐसे डेटा को बोल सकते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे मैं लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू लिस्ट बनानी है, मैंने 1 किया 2 किया 3 किया 4 किया, तो ये एक तरह की लिस्ट बन गई, सिक्वेंशियली डेटा है, ठीक है, ये है उसके बाद इस तरह से। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, इटरेबल डेटा टाइप भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इटरेबल डेटा टाइप किनको बोलते हैं, हम इनको बोल सकते हैं आराम के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा बूलियन टाइप का, जिसे हम बूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बूल बोलते हैं, तो वो कैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं हमारे पास। अब ये सेट मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा बाद में, जो ये हमारे ये लिस्ट वगैरह होते हैं, सेट वगैरह प्रॉपर क्लियर करके बताऊंगा। तो इसका मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, जब इनका टाइम आएगा मैं इनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद डिक्शनरी टाइप का होता है। डिक्शनरी क्या है, इसके अंदर इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के बाद इसकी वैल्यू हो गई, इस टाइप का होता है, मतलब जहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। अगर आप टू इंडेक्सिंग पे डेटा फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे एलेक्सा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ही हमारा यहाँ पे चलता है। ये आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, कुछ आपको नहीं क्लियर हो होंगे, जैसे सीक्वेंशियल में मैंने एग्जांपल बताई, लिस्ट बताया, वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है लिस्ट। मैं बताऊंगा अभी आपको रेगुलर लेक्चर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप उसको अच्छे से देख पाओगे। मैं बता दूंगा आपको लिस्ट क्या होती है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। डिक्शनरी आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये भी मैं आने वाले लेक्चर में क्लियर करूंगा, तो अभी आपके क्लियर नहीं हो सकते, बस आप समझिएगा ये हमारे पास होते हैं। सो दोस्तों अभी थ्योरी तो हमने देख ली है हमारे जो डेटा टाइप है उनके बारे में। वैसे मैं प्रैक्टिकल लास्ट में कराता आ रहा हूँ, आपको क्लियर होगा, बट फिर भी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं किस तरह से। देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहले ये नंबर वाला दिया है, इसके अंदर इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स किया दिया है। सबसे पहले हम इंट का कुछ हम देखेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिएगा आप x इक्वल टू 90 यहाँ पे लेते हैं, मैंने एंटर किया, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे प्रिंट कराते हैं x को, सॉरी प्रिंट कराया आपने x को, एंड उसके बाद यहाँ मैं एंटर करता हूँ, देखो 90 आ गया है। एंड उसके बाद अगर हम फ्लोट लेते हैं x इक्वल में, अगर मैं 90 पॉइंट अगर मैं 8 कर लेता हूँ तो देखिएगा अब ये फ्लोट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद अगर मैं x कराता हूँ, देखो इस तरह से ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज, आप इसको बिल्कुल क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अगर यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ नहीं, सॉरी टाइप ऑपरेटर, ठीक है, टाइप ऑफ किस में चलता है, सी प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे ओनली टाइप चलता है। यहाँ पे अगर मैं एक्स करता हूँ, देखो अभी क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे फ्लोट आ गया। ये मैंने आपको पहले क्लियर किया हुआ है कि एवरी क्लास जो एवरी डेटा टाइप जो हमारे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्लास टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे देखेंगे हम इसको, ठीक है। अब इसी के अंदर ले लेते हैं हम यहाँ पे, चलो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं सी ले रहा हूँ अलग से। इक्वल किया मैंने, अब मैंने यहाँ 5 किया, प्लस किया, एंड उसके बाद 4j कर दिया। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है वो ना कि आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटर करूंगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ इसको, मैंने प्रिंट यहाँ पे कराया
सी को एंटर करता हूँ, देखो ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसका टाइप निकालता हूँ किसका, सी का, तो मेरे पास देखो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ गया। इस तरह से हम इस पर वर्क करते हैं। सेकेंडली हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, जो हमारे पास बुलियन होते हैं, ठीक है, जिनको हम बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरे मेरे पास बी एल इक्वल टू, मैं यहाँ पे ट्रू ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ट्रू लिया एंड एंटर करता हूँ। देखो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा बी एल को, तो मेरे पास ट्रू आने वाला है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप करा देता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास, सॉरी किसका, बी एल का, तो देखो मेरे पास भी यहाँ पे यही आने वाला है, बूल आ गया, ना कि बूलियन, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि बूलियन प्रिंट नहीं होता, ओनली बूल होता है, डेटा टाइप हमारे पास बूल होता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद अगर मैं यहाँ सीक्वेंशियल में चलूँ, तो देखिएगा अभी आपने लिस्ट नहीं पढ़ी है, टपल नहीं पढ़ी है, एंड ये इटरेटिव में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, स्ट्रिंग आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग का थोड़ा सा आपको ज्ञान है, वो भी आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको पता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एस टी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए के एस डी, ठीक है, ए के एस डी सोल्यूशन ही ले लेते हैं, ठीक है, ए के एस डी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिया, एंटर करता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, नॉर्मली अगर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे किसको, एस टी को अगर प्रिंट कराएंगे, तो हमारे पास ए के एच डी सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं किस टाइप का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे क्या मेरे को एस टी करना है, ओके, मैं टाइप एस टी, ठीक है, एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे एस टी आर आ गया, ना कि स्ट्रिंग। आपको मैंने बताया कि बुलियन को ना, हम बुलियन नहीं लिखते हैं, हम ओनली क्या लिखते हैं, बूल लिखते हैं डेटा टाइप में, क्योंकि ये बूल क्लास में है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होता है उसको स्ट्रिंग नहीं लिखा जाता, ओनली उसको एसटीआर लिखा जाता है, क्योंकि वो एसटीआर क्लास में। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद सेट, सेट भी अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसको मैं आगे बताऊंगा। डिक्शनरी भी आपने नहीं पढ़ी, तो अभी आपने जो पढ़े हैं उनका मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, बट आपको ये सब मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ये फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके फंडे क्लियर करूंगा। सो ये एग्जाम्पल थे, कुछ और एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो आई होप डेटा टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अब हमको देखना है कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक जो हमारा एक पूरा फाइल होती है, उस फाइल को हम सेव करते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने फाइल सेव करी फर्स्ट डॉट पी वाई के नाम से। तो देखिएगा ये जो पी वाई फाइल होती है ना, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। पाइथन के अंदर उसी को मॉड्यूल बोलते हैं, डॉट पी वाई फाइल को, ठीक है। किसको, डॉट पी वाई फाइल को हम एवरी डॉट पी वाई फाइल इज कॉल्ड पाइथन मॉड्यूल इन पाइथन। मतलब पाइथन मॉड्यूल कह सकते हैं पाइथन में डॉट पी वाई फाइल को, जो जितनी भी पी वाई फाइल होंगी वो सब मॉड्यूल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं। अब इंपोर्ट कीवर्ड का यूज आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कैसे करते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड का मतलब होता है कि आपने एक फाइल बनाई, अब आप चाह रहे हैं कि वो फाइल उसका हम कुछ स्पेसिफिक जितने एट्रीब्यूट है वो हम कहीं यूज कर सकें, ठीक है, दूसरी फाइल में यूज कर सकें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिएगा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ही बताया। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है। फाइल आपने बनाई, मान लीजिएगा आपने एक्स फाइल बनाई है ये वाली, ठीक है, ये आपने एक्स फाइल बनाई और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फाइल 1। तो फाइल 1 इसका नाम है। अब उसके बाद आपने दूसरी फाइल बनाई, दूसरी फाइल के अंदर आप कीवर्ड लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट आप कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या था हमारा, फाइल का नाम है हमारा 1। एंड उसके बाद आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, जितने इसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे उन सबको यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं करके बताऊंगा, देखो। तो हम चलते हैं अपने आईडीएलई में एंड यहाँ पे हम आए हैं। देखो अभी इसके अंदर से एक काम करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड रिमूव करते हैं एंड इसके अंदर हम x इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 3 लिखा। अभी देखते हैं, मैंने इसको सेव किया। फाइल का नाम हमारा क्या है, प्रिंट डॉट पी वाई, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रिंट डॉट पी वाई। अब मैंने दूसरी फाइल ओपन की यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैं इसको सेव, यहाँ पे मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ। देखो मैंने प्रिंट किया किसको, एक्स को, प्रिंट एक्स को किया। अभी देखो मैं करूँगा इसको सेव करते हैं। सेव करते हैं कहाँ पे, मैंने आपको बता रखा है डॉट मैं डेस्कटॉप पे मैंने जो बना रखा है वहाँ पे। तो इम्पोर्ट 1 डॉट पी वाई के नाम से मैंने कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, x इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आ रहा है ना x, कहाँ पे, जो मेरी ये वाली फाइल है इसके अंदर x इज नॉट डिफाइंड। अब मेरे को इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया एंड उसके बाद फाइल का नाम क्या, फाइल का नाम यूज करना है। देखो फाइल का नाम क्या है, ये देखो फाइल का नाम लिखा है प्रिंट 1 डॉट पी वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट 1, ना कि हम यहाँ पे पी वाई नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पी वाई हम नहीं लिखेंगे, ओनली फाइल का नाम। उसके बाद अब डेटा एक्सेस कैसे करते हैं। डेटा एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट 1 डॉट एक्स का यूज करना होगा।
प्रिंट 1.x मतलब जो हमारी फाइल का नेम है उसके नेम के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना है। सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या। देखो मेरे पास आउटपुट 3 आ गया है। अब मैं इसको नंबर बाय नंबर से आपके सामने लगा देता हूँ। देखो इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया x = 3 और इस वाली फाइल में मैंने यूज किया इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से एंड मेरा आंसर यहाँ पे आ गया है। आंसर देखो मेरे पास प्रॉपर्ली यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं एंड ऐसे हम इसको यूज करते हैं। मल्टीपल आप मॉड्यूल बना लीजिएगा कुछ भी या फंक्शन बना लीजिएगा जिससे कि आपका वर्क और इजी हो जाए एंड उसको इंपोर्ट करो और वर्क कर लो। किसी भी फाइल को हम कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर तो यहाँ पे क्या है, पाइथन कीवर्ड। अब पाइथन कीवर्ड बताने के लिए मेरे को इंपोर्ट कीवर्ड ही बताना पड़ा आपको और मॉड्यूल भी, क्योंकि मॉड्यूल भी आपको पता होना चाहिए और वो भी पता होना चाहिए जो हमारा इंपोर्ट कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि पाइथन के कीवर्ड समझने के लिए आपको ना ये कीवर्ड वाला पार्ट आपको समझने के लिए जरूरी होता है कि मॉड्यूल वाला पार्ट आपको समझना पड़े। ठीक है, कैसे होता है बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले पाइथन के कीवर्ड होते क्या है देखो। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर कहीं पे भी अगर आप देखते हैं तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं। वो वर्ड होते हैं जिनको लिखने से एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो। जैसे अगर हम इसी के अंदर चलते हैं, इस सेल के अंदर मान लीजिएगा यहाँ पे आप लिख रहे हैं, आपने लिखा इफ, तो इफ देखो कलर चेंज कर गया। इफ का मतलब ये एक कीवर्ड है। इसके साथ इसको पता लग रहा है जो हमारा इसका इंटरप्रेटेड है कि जब हम इफ यूज करेंगे तो इसके अंदर एक कंडीशन यूज की जाएगी, उसके बाद कंडीशन लगेगी। एंटर करता हूं, देखो एरर आ जाएगा, इनकम्प्लीट इनपुट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जी लिख दिया, मैंने एंटर किया तो देखो एरर क्या आया, नॉट डिफाइंड एरर। यहाँ पे नॉट डिफाइंड एरर आया है इसका, किसका, जी का। बट ये जो मैंने इफ लिखा इसमें कौन सा एरर आया, इनकम्प्लीट, और कौन सा, सिंटैक्स एरर, और यहाँ पे नेम एरर। तो देखो इस चीज को समझना है आपको कि वो समझ चुका है पहले ही कि इफ मेरे पास कीवर्ड है, इसे कंप्लीट करने के लिए आगे कुछ और भी लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने इनकम्प्लीट किया तो उसने इनकम्प्लीट दे दिया। इस तरह से हमारे पास चलता है। एंड उसके बाद देखो मेरे पास हम चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, ये सब चीजें ऐसे ही है। अब मैं आपको समझा दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ना, अगर आप देखते हैं पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड है ना, सब एक कीवर्ड हमारी फाइल है keyword.py। ठीक है, ये फाइल है, इसके अंदर KW लिस्ट के अंदर ये पड़े हैं। ओके, मैं इसको रिमूव करके दोबारा बना दे रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। तो इसके अंदर क्या है, एक KW लिस्ट हमारी पड़ी हुई है इसके अंदर। उसके अंदर ऑल कीवर्ड, उसके अंदर सारे हमारे क्या हो रखे हैं, रैप हो रखे हैं उस कीवर्ड के, उस ये जो हमारी KW लिस्ट है। और ये कहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी है यहाँ पे हमारी keyword.py के अंदर, ये हमारी यहाँ पे पड़ी है। तो इसको हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे देखो। मैं चलूंगा आइडियली के अंदर। सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना ले रहा हूँ, नई फाइल जिसके अंदर हम कीवर्ड को यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया एंड यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड था, जो मेरी कीवर्ड फाइल थी वो मैंने लिखी। एंड उसके बाद मेरे को क्या कराना है, प्रिंट कराना है, किसको, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड डॉट KW, मैंने आपको बता रखी KW लिस्ट। अगर मैं ये कराता हूँ तो अगर मैं इसको अब करूँगा सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे मैं इसको कीवर्ड के नाम से करा दे रहा हूँ, कीवर्ड 1.py के नाम से मैंने कराया, एंटर किया। एंड अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है। देखिएगा जी स्टूडेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट कराया, अब मेरे पास क्या हुआ, सब कीवर्ड मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। ये फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, ये इस तरह से मेरे पास सारे कीवर्ड आ गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चीज और लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लेन, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड, उसके बाद डॉट KW लिस्ट। ठीक है, ये मैंने किया यहाँ पे एंड इसको क्लोज किया, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो तो उसके बाद आने क्या वाला है, देखो 35 भी प्रिंट हो गया है। 35 भी क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि टोटल उसने बता दिया टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड है हमारे 35 पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये एक लिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। लिस्ट कहाँ पे है, keyword.py, जो हमारी उसका नाम है, किसका, फाइल का नाम है। वो कहाँ पे सेव हुई है, जब आपने इंस्टॉल की थी, पाइथन को इंस्टॉल किया था तब उसमें हमारी उसके साथ ही आती है वो। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है, देखो स्टूडेंट,
सबसे पहले आप बताइए कि इन कीवर्ड के अंदर सब कीवर्ड सिमिलर होंगे, बट कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो अलग दिख रहे होंगे आपको, तो उन कीवर्ड का नाम बताइए, कमेंट में लिख के आपको बताना है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। सो स्टूडेंट, आई होप आपने कमेंट सही किया होगा। मैं बता दूं आपको कि देखिएगा, एक फॉल्स कीवर्ड है, एक नन कीवर्ड है एंड एक ट्रू कीवर्ड है। ये तीन कीवर्ड हमारे पास एक अलग तरह के हैं। क्यों है? क्योंकि देखिएगा सब कीवर्ड हमारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, बट ये तीन कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। तो इन ये अलग कैसे हैं? ये अलग ऐसे हैं क्योंकि ये एज ए वैल्यू भी हो सकते हैं। वैल्यू कैसे हो सकते हैं? देखो, कीवर्ड किसी की वैल्यू नहीं हो सकती, बट ये हो सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे y किया, y इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ट्रू यूज करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू यूज किया एंड y को प्रिंट कराया, देखो ट्रू आ गया। एंड अगर मैं y इक्वल टू दोबारा यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो फॉल्स करता हूँ, y में प्रिंट कराता हूँ, देखो फॉल्स आ गया। एंड y इक्वल टू मैं क्या है, यहाँ नन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नन किया, एंटर किया, y को प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आया, नल आ गया। मतलब नन का मतलब होता है नल। पाइथन के अंदर नल नहीं होता, पाइथन के अंदर नन होता है, तो उसका मतलब होता है नल, ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इन्हें एज ए वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं। इस वजह से इनका फर्स्ट जो करेक्टर है वो कैपिटल मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड थिंग, क्या हमको नोट्स में हमको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, इन्होंने जो बता रखा है प्रॉपरली कि हमारे पास एक मॉड्यूल है जो हमारा कीवर्ड मॉड्यूल है, ठीक है। उसके अंदर हमारा KW लिस्ट है, KW लिस्ट है हमारा उसके अंदर। उसमें मतलब KW लिस्ट एक लिस्ट टाइप का है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सब पड़े हैं। बट ये जो हमारा कीवर्ड है ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। मॉड्यूल आप आई होप अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मॉड्यूल हम किसको बोलते हैं। एंड उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा ट्रू, ओके, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पे TRUE होना था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है। मैं करा दूंगा उसको सही, आपको सही वाले नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद नन और फॉल्स, ये जो है हमारे एक तरह की वैल्यू भी हो सकती है, वैल्यू बोल के डेटा बोल सकते हैं। एंड उसके बाद देखो एक चीज और आपको डिफरेंस मिलेगा, एंड और नोट इज जो इन, ये तीन चीजें जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे एक तरह से ऑपरेटर भी हैं, ये हमारे ऑपरेटर भी हैं, ठीक है, और एज ए कीवर्ड भी है। ऑपरेटर इनको हम यूज करते हैं, एज ए कीवर्ड हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर आप देख रहे होंगे एस हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और उसके अंदर और भी हम सब मिल जाएंगे आपको, जो जो मैंने आपको बताया है वो प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, ऑपरेटर भी है और कीवर्ड भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेस्ट देने की आपको प्रॉपरली समझ में आए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड AKAD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां से आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल देखने के मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर देखने वाले हैं, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, अच्छा टॉपिक है ऑपरेटर का, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक